जय श्री राम। तो मैं प्रोफेसर अमित नरोला डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ज्योतिष का जो ज्ञान है उसमें हम ग्रहों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सारे ग्रहों पे बात हो चुकी है, क्योंकि ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत होते हैं। अगर हमें ग्रहों की जो है विशेषता के बारे में पता होता है तो ही हम जो है आगे ज्योतिष के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी जो है हासिल कर पाते हैं। तो आज हमने जो बात करनी है वो करनी है शुक्र ग्रह के ऊपर। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी जानकारियां और हमारी दी हुई नॉलेज आपको अच्छी लगती है तो आपने हमारे जो चैनल को डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आगे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं और ये जो विद्या है इसकी जानकारी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देर नहीं करनी है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो और एक चीज और बता देता हूं, वीडियो के एंड में हम आपको एक स्टिक से कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे कि शुक्र देवता अगर हमारी कुंडली में खराब हैं, हमारी लाइफ में जो बैड रिजल्ट दे रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाएं। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह भाइयों बहुत चमकीला तारा जिसको बोला जाता है वो ग्रह है। हमारे जीवन में जो हम सुख समृद्धि हासिल करते हैं वो सभी शुक्र देवता देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शुक्र देवता जो कि दानवों के गुरु माने जाते हैं वही जो है शुक्राचार्य के रूप में होते हैं, और वो सभी राक्षसों को जो है अपनी विद्या देते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि शुक्र देवता ऐसे ग्रह हैं, ऐसे देवता हुए हैं, ऐसे राक्षस प्लेनेट हुए हैं लेकिन सौम्य ग्रह ही, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति उनमें थी कि अगर कोई राक्षस मुर्दा हो जाते थे, मर भी जाते थे, उनको अपनी विद्या से जीवित कर देते थे। तो देखो इतने बड़े जो हैं हमारे शुक्राचार्य जो है ग्रह हुए हैं, इनको कुंडली में स्थान है सौम्य ग्रह के रूप में। तो देखो आपको सभी को पता है कलयुग का जो समय चल रहा है इसमें शुक्र देवता की बहुत इंपॉर्टेंस है। सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन दौलत, शोहरत, बंगले, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सभी प्रकार के जो है मैरिटल सुख हो गए, भौतिक वस्तुओं के सुख हो गए, सभी कुछ जो है किसने देना है? अगर हमारी कुंडली में शुक्र देवता अच्छे बैठे हैं तो ये सभी सुख प्राप्त होते हैं। देखो अगर हमने सुख लेना है, देखो आज की डेट में स्पष्ट मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, आज की डेट में महंगाई का दौर है। तो इस महंगाई के दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज होती है तो वो होती है पैसा। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। तो बिल्कुल सही बात, हमारे जो है कहावतें बनी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने बनाई है कि हम कुछ भी साथ में लेकर नहीं आते और साथ भी कुछ नहीं जाना है, लेकिन बात सिर्फ उतनी है कि हम खाली हाथ आने और आगे जाकर खाली हाथ जाने। जब हमारी मृत्यु होगी उसके बीच के समय की बात हो रही है। तो बीच के समय में हम क्या ऐसा कर जाएं, इतनी कितनी संपत्ति जोड़ जाएं हम, या कुछ अच्छे कर्म कर जाएं, वही जो है हमारे को लोग याद करें। तो उसके बीच में यानी कि खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच में जो हमने क्या इकट्ठा किया, क्या ज्ञान इकट्ठा किया, क्या हम अपने बच्चों को देकर जा रहे हैं, तो उस बात की बात कर रहे हैं। कोई भी पर्सन गरीब नहीं होता, कोई भी पर्सन गरीब नहीं होता, लेकिन उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो सोच कौन देता है बड़ी? शुक्र देवता। अगर हमारी कुंडली में शुक्र देवता अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो हमारी सोच ऊंची होती है, बड़ी सोचते हैं हम। तो अगर शुक्र हमारी कुंडली में खराब होते हैं, ये काफी कारणों के करके खराब होते हैं। जैसे कई बार 6 नंबर राशि में शुक्र देवता जो हैं, शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। अगर 12 नंबर राशि में आ जाते हैं तो उच्च का प्रभाव देते हैं।
जैसे आप सभी को पता है इनकी 2 राशियां होती हैं। नंबर 2 नंबर राशि होती है जो वृष राशि, और 7 नंबर तुला राशि। तो 7 नंबर इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, इसमें ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो 12वें घर का कारकत्व भी इनके पास भी होता है। 12 नंबर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। अगर कहीं 12 नंबर राशि में ये आ जाते हैं और अच्छी स्थिति में, अच्छे बल के साथ, अच्छी डिग्री के साथ बैठे हों, तो सुख संपदा की कभी भी कमी फील नहीं होती है। तो शुक्र को बहुत आसानी से हम जो है अपनी कुंडली में मजबूत कर सकते हैं। शुक्र हमारी पत्नी को भी शुक्र कहा जाता है। अगर शुक्र हर तरीके की लेडीज को भी शुक्र कहा जाता है। लेकिन अगर जैसे किसी हस्बैंड वाइफ में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब शुक्र खराब है कुंडली में। तो उन रिश्तों को कैसे सुधारना है, उसके लिए भी हम छोटे छोटे उपाय करके अपनी गृहस्थी को ठीक कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया और साथ के साथ ही उनका पैसा वेस्ट हो गया, वो सड़क पे आ गए। सुनने को मिलता है ऐसा। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, संपत्ति आनी हमारी किस्मत में लिखी थी, लेकिन उसका वेस्ट हो जाना, ये भी शुक्र खराब की निशानियां हैं। तो ये काफी कुछ होता है। अगर शुक्र आपके घर में गंदगी ज्यादा रहती है, मान लो आपके घर में गंदगी ज्यादा रहती है, सफाई नहीं रहती है, कोई भी चीज सिस्टम के साथ नहीं होती है, इसका मतलब शुक्र खराब है। उस घर में पैसा कभी नहीं टिकता। जैसे भाइयों, आप सभी को पता है कि शुक्र देवता को हम कैसे देखते हैं? लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता की अगर हम आराधना करते हैं, लक्ष्मी माता गंदगी पे नहीं आते भाइयों। लक्ष्मी माता ने अगर आना है तो साफ सफाई करते हैं। जैसे दिवाली पे हम क्या करते हैं? दिवाली की पूजा करते हैं तो घर की सफाइयां होती हैं। 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही लोग लग जाते हैं सफाइयां करने। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी सफाइयां रोज करें, अगर हम थोड़ी थोड़ी सफाई रोज करते रहें, तो हमें हमारे घर में हर टाइम सुख समृद्धि हमारे घर में जो है रहेगी। लक्ष्मी माता का वास सदा रहेगा। इसलिए सदा ही अपने घर को चमचमाता रखना चाहिए। तो यह भी एक उपाय होता है। हमारा घर साफ सुथरा होगा, हमारे घर में खुशबू होनी चाहिए। इससे हमारे घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी जो है नहीं रहती और पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो माता लक्ष्मी जो है सदा के लिए वास कर लेते हैं। तो शुक्र देवता जो है, शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम देखो अपनी पत्नी को खुश रखते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास अगर संपत्ति कम है तो हम ऐसे ही पैसे वेस्ट करते नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर किसी ने खुश होना है तो 2 प्यार के बोल से भी खुश हो जाना चाहिए। प्यार कहां रहना है? जहां शुक्र ठीक होना है। अगर शुक्र किसी की भी कुंडली में खराब होता है, ज्यादातर मेल्स की कुंडली में शुक्र कारक का ज्यादा कारक माने जाते हैं। लड़कियों की कुंडली में, लेडीज की कुंडलियों में बृहस्पति देव को भी देखना पड़ता है। अगर गृहस्थी का सुख लेना है, बृहस्पति को भी देखना पड़ता है। और एक चीज भाइयों मैं बताना चाहता हूं, जैसे शुक्र के साथ अगर सूर्य आ जाते हैं, सूर्य में बल ज्यादा हो और डिग्रिकली वो नजदीक बैठे हों, तो शुक्र अस्त हो जाता है। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे पुराने पंडित लोग कैसे बोलते थे कि तारा डूबे में जन्म हुआ है, इसका तारा डूबा हुआ है। शादी होने में दिक्कतें आएंगी, तब शादी हो जाती है तो शादी में बाद में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार तो डिवोर्स तक के हो जाते हैं। तो ये तारा डूबे का जो मैंने योग अभी आपको बताया है। और जो बच्चे होने हैं वो भी बृहस्पति और शुक्र देव दोनों के योगदान से बच्चे होते हैं। जैसे शुक्राणुओं के कार का भी शुक्र देवता को माना जाता है। अगर किसी में शुक्राणुओं की कमी होती है, जैसे जिसको कमजोरी बोलते हैं, उसके लिए हम जो है ज्योतिष का सहारा भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक की मेडिसिन भी ले सकते हैं, ज्योतिष का सहारा भी ले सकते हैं। ये सब कुछ शुक्र देवता से पता लगता है। कई घर ऐसे होते हैं, जैसे 8 नंबर घर में अगर शुक्र आ जाते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते, तो वहां पे नुकसान करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि उनका बल देखना पड़ता है पहले, कितनी डिग्री पे शुक्र देवता बैठे हैं, कौन सी राशि में विराजमान है।
उनके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, कौन से ग्रह उनके साथ बैठे हैं। ऐसा सिर्फ ऐसा ही देख लेना कि 8वें घर में शुक्र देवता आ गए, अब तो जी प्रोफेसर साहब ने कहा था खराब है, तो ऐसे खराब नहीं होते। नो डाउट शुक्र 8वें घर में खराब होते हैं, लेकिन उनमें बल पहले देख लीजिए। अगर उनमें बल बहुत ज्यादा कम है तो खराबी भी कम आएगी। इन चीजों को जरूर देखना चाहिए हमें। बल देखने के बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, तो वो भी हमें चेक करने पड़ते हैं कि क्या है, बल कितना है, कितना नुकसान होगा। शुक्र अगर 8वें में आ गया है तो नुकसान कितना होगा, वो सब कुछ जो है कुंडली में बल देखना है कि शुक्र देवता का बल कैसा है। तो अगर किसी भी पर्सन का शुक्र खराब है तो उसकी स्किन डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कई बार देखते हैं हम, स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, लोग बदसूरत तक होने शुरू हो जाते हैं। देखो ना, शुक्र क्या है, चमक। जैसे हीरा जो है वो शुक्र देवता का ही होता है, तो हीरा कितना चमकदार होता है। जिनके फेस पे चमक होती है, तेज होता है। कई बार हम देखते हैं कोई हमारे पास आया, हमें ऐसा लगता है कि यार वो तो गुरु इतना तेज उसके चेहरे पे था कि संभाला ही नहीं जा रहा था। तो वो तेज कहां से आता है? शुक्र देवता से। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है, अगर आप भी प्रसन्न रहना स्टार्ट कर दो बेटा, दुख तकलीफें सबको आएंगी। किसको नहीं है दुख तकलीफें? सभी को हैं। किसी को कम होती हैं, किसी को ज्यादा होती हैं। अगर हम खुश रहना शुरू कर दें तो हमारा जो शुक्र अपने आप स्वयं ही ठीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे, मान के चलो, हमारे फेस पे मुस्कुराहट रहेगी, तेज रहेगा, तो हमारा शुक्र वैसे ही स्ट्रांग रहना है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, जब कभी घर में हम कपड़े डालते हैं तो जैसे उनमें छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाते हैं या फट जाते हैं कपड़े, अगर ऐसे में हम कपड़े धारण करते रहते हैं तो भी हमारा शुक्र खराब हो रहा है। कई बार खास करके मैं पुरुषों को बोलना चाहता हूं कि उनके जैसे बनियान वगैरह जो है फट जाती हैं, तो वो कभी धारण नहीं करने चाहिए। इसका मतलब शुक्र खराब हो रहा है। अगर हम वैसा ही करते रहेंगे, हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हमारी स्थिति कैसे सुधरेगी? अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। आपके ऑफिस की बात करते हैं, अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी माता लक्ष्मी की कोई फोटो होनी चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए। श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, तो उससे भी माता लक्ष्मी का आगमन होगा। साफ सुथरा रखना चाहिए अपने ऑफिस को, चमचमाता, और थोड़ी खुशबू भी होनी चाहिए, ताकि शुक्र देवता, लक्ष्मी माता, इनका जो है आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शुक्र देवता को ठीक करना है तो सबसे पहले अपना ख्याल करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बता दिया कि हमारे कपड़े अच्छी तरीके से धुले होने चाहिए, इस्त्री किए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और हमारा जो इर्द गिर्द है, हमारा ऑरा पॉजिटिव करने के लिए हमारे ऑफिस में, हमारे घर में साफ सफाई होनी चाहिए। और जो लोग 4-4 3-3 दिन नहाते नहीं हैं, वो पैसे को भूल जाएं। होता क्या है, चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक पर्सन है, मान लो उसका जन्म हुआ, एक बहुत बड़े घर में जन्म हुआ, करोड़पति अरबपति घर में उसका जन्म हो गया, और वो बच्चा बहुत ज्यादा आलसी है, वो नहाता नहीं है और वो अपनी साफ सफाई भी नहीं रखता है, कोई कर्म भी अब खुद नहीं करता है। तो होगा क्या? होगा क्या कि जो संपत्ति उसकी किस्मत में पिछले जन्मों के करके आई थी, वो तो उसके पास है, उसका सुख भोगता रहेगा, लेकिन क्या उसको बढ़ा पाएगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए। नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अगर हम सुंदर बनके नहीं रहेंगे, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम अपने काम का ख्याल नहीं रखेंगे, काम में आने वाले एम्प्लॉइज का ख्याल नहीं रखेंगे, तो भाइयों फिर माता लक्ष्मी ने कहां हमारे पास आना है? तो इसलिए अपना ख्याल खुद रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आले दुआले की साफ सफाई हमने खुद रखनी है।
तो ही माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होना है। शुक्र को ठीक करने का सबसे बढ़िया और सटीक उपाय यह है कि पैसे की वेस्टेज नहीं करनी। अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें सेविंग भी करनी चाहिए। अगर हम सेविंग नहीं कर रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, तो पैसे की वेस्टेज हो रही है। शुक्र खराब हो रहे हैं, अगर शुक्र खराब हो जाएंगे पैसा जुड़ता ही नहीं है कभी भी। तो श्री सुक्तम का पाठ जो है आज से ही आपने सुनना स्टार्ट कर देना है। शुक्र देवता का भी एक मंत्र आपको बता देता हूं, उनका भी जो मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। तो इस मंत्र का भी जो है आप जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं, और पैसे की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, अपने ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अगर हम थोड़ा अपने ऊपर जो है पैसा खर्च करेंगे, अपनी ड्रेस के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा, हमें ज्ञान आएगा कि हमने किस तरीके से कामयाब होना है। अब देखो, बातें एस्ट्रोलॉजी की हो रही हैं, लेकिन जर्नल बातें बता रहा हूं, इससे भी शुक्र ग्रह रिलेट करते हैं। अगर शुक्र को ठीक करना है तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुक्र देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। परफ्यूम यूज कीजिए, खास करके चंदन का परफ्यूम यूज कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी माता को हम बर्फी का भोग लगवा सकते हैं। तो कभी कभी जो है लक्ष्मी माता को हम लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेने हम मंदिर में जा सकते हैं, तो पॉजिटिविटी मिलती है। लक्ष्मी नारायण की जो है हम आराधना कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों से शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं। तो शुक्र देवता क्या है? लग्जरी, सुख समृद्धि, भौतिक सुख अगर लेने हैं तो हमें शुक्र को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। कुंडली में बहुत सारे घर हैं जहां शुक्र देवता खराब होते हैं। राहु के साथ शुक्र खराब हो जाते हैं, शनि के साथ आते हैं तो शुक्र खराब हो जाते हैं, सूर्य के साथ आते हैं शुक्र खराब हो जाते हैं, लेकिन उनको भी ठीक किया जा सकता है। तो अगर और भी ज्ञान लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो भाइयों ज्योतिष आपके लिए ही सिखाया जा रहा है, संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई कुंडली दिखाना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को भाइयों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।